हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने एज को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। ठीक है, लेकिन पाइथन में एज कैलकुलेशन के पहले, मतलब पाइथन में प्रोग्राम बनाने से पहले, मैं आपको जनरल एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग एज कैलकुलेट करते हैं, जो शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र से डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं और करंट डेट लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, करंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो उसकी एज निकल जाती है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग 3 एग्जाम्पल देखने वाले, क्योंकि कंडीशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यूज़र ने डाला है 5/1/89, 5 जनवरी 1989, और हमारा जो करंट डेट है वो है 13 मार्च 2018। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि करंट डेट बड़ी वैल्यू है। करंट डेट बड़ी वैल्यू है किससे? डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, करंट डेट में से बर्थ डेट को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो करंट डेट है 13 मार्च 2018, तो देखिए 13 मार्च 2018 ये हो गई करंट डेट। और यूज़र का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 जनवरी 1989, तो 5 जनवरी 1989। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि करंट डेट जो है उसमें डे, मंथ, ईयर तीनों बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो करंट डेट में से हम लोग बर्थ डेट को माइनस करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा के मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखिए, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था, यहाँ पर कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखिए एज निकल गई उस पार्टिसिपेंट की, बोलना चाहिए कैंडिडेट की, जो है एज है वो है 29 ईयर 2 मंथ 8 डे, ये उसका एज निकल गया। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला कब लागू होगा? जब हमारा करंट डेट का डे, मंथ, ईयर है ना, ये बड़ा है, तो सिंपल माइनस हो जाएगा। लेकिन सेकंड एग्जांपल अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। एग्जांपल 2 में ये है कि यूज़र ने डाला है डेट ऑफ बर्थ 10/8/1994, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ, और करंट डेट है 24 फरवरी 2018। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि करंट डेट में से हम लोग बर्थ डेट को माइनस करते हैं, करंट डेट में से बर्थ डेट को हम लोग माइनस करते हैं। तो देखिए, करंट डेट है 24/2/2018, 24/2/2018, और डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1994, 10/8/1994। चलिए अब इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो 2018 में से 1994 ये तब माइनस हो जाएगा, लेकिन 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, है ना। 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, 24 में से 10 माइनस हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर करंट डेट छोटा हो गया है और बर्थ डेट बड़ा हो गया है, तो हम लोग करंट डेट को चेंज करते हैं। करंट डेट को कैसे चेंज करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, करंट डेट में से हमको माइनस करना बर्थ डेट, लेकिन यहाँ पर हमको कैरी लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 है, करंट डेट 2 है और डेट ऑफ बर्थ है 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी लेंगे। कैरी कहाँ से लेंगे? ईयर में से कैरी लेंगे। ठीक है, तो मंथ 2 है, और जब हम लोग मंथ कैरी लेते हैं, तो क्योंकि मंथ जो है वो 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, तो हम लोग जो कैरी लेंगे वो 12 लेंगे, और पहले से यहाँ पर क्या है 2 है, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, कैरी लेने के बाद में, मतलब पहले से 2 था, है ना, ये देखिए ये 2 था, हम लोग ने कैरी लिया, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए हम लोग ने 12 कैरी लिया, और यहाँ पर हो गया 14, 12 + 2 14। अब क्योंकि ईयर ने कैरी दिया है, इसलिए 2018 का एक माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2017। ठीक है, ये रूल है। अब आप इसको इजीली माइनस कर सकते हैं। तो देखिए, एज कैलकुलेट करिए। पहले हम लोग डे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फार्मूला लगाकर मैंने कर लिया 24 माइनस ये, तो इस तरह से 14 डेज आ गया, मंथ आ गया आपका 6, और
ईयर। तो 14 डे, 6 मंथ और ईयर हो गया आपका 23। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर केवल मंथ जो है करंट डेट का छोटा होता है और डेट ऑफ बर्थ का बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर में से कैरी कर लेते हैं। कितना कैरी किया, 12 मंथ को हम लोग ने कैरी कर लिया। तो 12 मंथ को कैरी करने के बाद में पहले से हमारे पास में 2 डिजिट थे, मतलब 2 था, तो 12 + 2 14 हो गया। और जो ईयर है उसको हम लोग ने 1 माइनस कर दिया, तो 2018 का 2017 हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में यूज़र ने इनपुट किया 12 जुलाई 1995 और करंट डेट है 2 फरवरी 2018। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, करंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ को हम लोग माइनस करेंगे, करंट डेट में से माइनस करेंगे बर्थ डेट को। ठीक है, चलिए, तो करंट डेट है 2 फरवरी 2018, 2 फरवरी 2018। डेट ऑफ बर्थ है 12/7/95, 12/7/1995। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। 2018 में से 1995 तो हम लोग माइनस कर देंगे, लेकिन 2 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, 2 में से 12 माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने पिछले एग्जाम्पल में हम लोग ने कैरी लिया था, उसी तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल में भी हम लोग कैरी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इवेलुएट करते हैं। जैसे 2 है, डे जो है करंट डेट का जो 2 है, डे 2 है ना, तो 2 में से 12 हम लोग माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी लेंगे मंथ से। अब क्योंकि मंथ में 31 डेज होते हैं, मंथ में 31 डेज होते हैं, इसलिए हम लोग कैरी लेंगे 31 बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि आपको मालूम है या तो मंथ में 30 डे होता है या तो फिर 31 डे होता है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे 31। तो हम लोग ने क्या किया, मंथ से हम लोग ने 31 डेज हम लोग ने कैरी कर लिया। पहले से यहाँ पर कितना है, 2 है, 31 + 2 33, ये हो गया। अब क्योंकि मंथ ने कैरी दिया था और मंथ यहाँ पर पहले से 2 है, तो मंथ -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 की 2 - 1 1, ये हो गया। अब क्योंकि 1 - 7 नहीं कर सकते, 1 - 7 नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ईयर से हमको कैरी लेना पड़ेगा। अब क्योंकि ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए हम लोग को मंथ कितना कैरी करना पड़ेगा, 12। तो यहाँ पर 1 है, 12 + 1 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, ईयर में से 12 मंथ हम लोग ने कैरी कर लिया। तो पहले से 1 था, तो 12 + 1 13 हो गया। अब क्योंकि ईयर ने कैरी दिया है, इसलिए 2018 का 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2017। ठीक है, तो अब सिंपल हो गया। आप इसको माइनस कर लीजिए, तो इसका सिंपल सा माइनस हो जाएगा आपका 33 - 12। तो देखिए 21 डेज हो गया, मंथ हो गया और ईयर हो गया। इस तरह से हम लोग ने एज कैलकुलेट कर लिया। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। तीनों कंडीशंस को हमको ध्यान में रखना है एज कैलकुलेट करते समय। अब यही चीज़ हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग ओपन करते हैं। जहाँ पर मैंने पहले से प्रोग्राम बना के रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, एक मॉड्यूल को हम लोग ने इंक्लूड कर लिया है, इंपोर्ट करवा लिया है। ठीक है, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग डेट से रिलेटेड सारे फंक्शंस हम लोग यूज़ कर पाएंगे, है ना। डेट, टाइम, मंथ, ईयर, हमको सारी चीज़ मिल पाएगी। इसलिए हम लोग ने क्या कर लिया, डेट को हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इस डेट का यूज़ करके हम लोग ने क्या कर लिया, टुडे फंक्शन का यूज़ करके हम लोग ने करंट डेट ले लिया। करंट डेट में आ जाएगा आपका ईयर, मंथ और डे। ठीक है, अब
आप चाहें तो इसको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, फिर जब हम लोग आउटपुट देखेंगे तो हम इसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग x को प्रिंट कर देंगे तो आपको यहाँ पर इसका इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, जब हम लोग टुडे करते हैं तो हमको यहाँ पर डे मंथ ईयर हमको दिखाई देगा। अब हम लोग ने क्या किया, यूज़र को बोला कि भाई इनपुट करो बर्थ डेट, जैसे 23 नवंबर 1975 किसी का है तो वो इनपुट करेगा यहाँ पर 23, बर्थ डेट का डेट डालेगा मतलब 23, फिर यहाँ पर डालेगा बर्थ मंथ, मतलब अगर नवंबर है तो 11 डालेगा, और बर्थ ईयर डालेगा यहाँ पर 4 डिजिट में मतलब 1975, इस तरह से 4 डिजिट पे वो डालेगा। मतलब डेट मंथ ईयर तीनों चीज़ को उसने अलग अलग डाल दिया। ठीक है, अब हमारा जो एक्सेल में जो हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था, थर्ड एग्जाम्पल, अगर बर्थ डेट का डे और बर्थ मंथ का मंथ अगर दोनों ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने करंट डेट में हम लोग ने क्या कर लिया था, देखिए एक्स डॉट डे मतलब क्या हो जाएगा कि आज की डेट है मान लीजिए 27, ठीक है, तो 27 प्लस 31 ये इस तरह से करंट डेट हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमने थर्ड एग्जांपल में ये देखा था कि अगर बर्थ डे और बर्थ मंथ अगर ज़्यादा है तो हम लोग डे में 31 ऐड करते थे, ठीक है, और मंथ को 1 माइनस करते थे। अब मंथ भी ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते थे, कैरी लेते थे ईयर से और प्लस 12 मंथ हम लोग प्लस करते थे। ठीक है, तो मंथ को पहले हम लोग ने माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद फिर हम लोग ने 12 प्लस कर दिया कैरी लेकर। अब क्योंकि हम लोग ने ईयर में से हम लोग ने कैरी किया इसलिए ईयर क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने जब बर्थ डेट और बर्थ मंथ दोनों करंट डे और करंट मंथ से ज़्यादा है तो हम लोग ने थर्ड वाला एग्जाम्पल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। मतलब हम लोग ने डे में 31 ऐड कर दिया है, फिर मंथ को माइनस कर दिया है, फिर मंथ को हम लोग ने कैरी दिया है 12, और 12 ऐड करने के बाद में हम लोग ने ईयर को माइनस कर दिया है 1 से। ठीक है, फिर हम लोग ने सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि अगर केवल मंथ ही अगर बड़ा है, अगर बर्थ मंथ ही बड़ा है करंट मंथ से, तो हम लोग ने क्या किया है, करंट डे वही है जो एक्स डॉट डे है, सी डी मतलब यहाँ पर करंट डे है ना, तो एक्स डे मतलब जो हमारा एक्स में करंट डेट है ना उसका डे हो जाएगा, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, सी डी क्या हो जाएगा, अगर आज की डेट 27 है तो सी डी 27 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर अगर ऐसा था कि अगर डे यूज़र का बर्थ डेट अगर बड़ा है तो 27 प्लस 31 इस तरह से हो जाएगा वहाँ पर 58, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल 27 होगा, राइट। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर मंथ बड़ा है, यूज़र का बर्थ मंथ बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट मंथ के लिए हम लोग कैरी ले लेंगे ईयर से। मतलब अगर हम लोग कैरी करते हैं तो 12 मंथ ईयर से ले लिया तो ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए जुलाई है ना, करंट मंथ जुलाई है तो 12 प्लस 7 19 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग ने क्या किया था, ईयर को, क्योंकि उसने ईयर ने कैरी किया था इसलिए ईयर को हम लोग ने -1 कर दिया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल का था। अब ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। मान लीजिए अगर यूज़र का बर्थ डे, यूज़र का बर्थ मंथ दोनों छोटा है तो सिंपल सा जो है करंट डे हो जाएगा हमारा, एक्स डे मतलब करंट डे, सी एम हो जाएगा मतलब करंट मंथ हो जाएगा हमारा, एक्स डॉट मंथ मतलब जो करंट मंथ है वो, मतलब यहाँ पर हो जाएगा सी डी 27, सी एम हो जाएगा हमारा 7 जुलाई, और करंट ईयर मतलब सी वाई हो जाएगा एक्स डॉट ईयर मतलब 2020। इस तरह से हमारा करंट ईयर हो गया। ठीक है, ये हम लोग ने ये सारा जो लॉजिक था वो सी डी सी एम सी वाई कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने यूज़ किया। ठीक है, बस हो गया, एक बार हमारा सी डी सी एम सी वाई कैलकुलेशन हो गया तो अब हम लोग सिंपल कैलकुलेट करेंगे। देखिए
एज इन ईयर, तो जो हम लोग ने CY कैलकुलेट किया माइनस बर्थ ईयर, मतलब करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, एज इन मंथ CM माइनस BM, और एज इन डे CD माइनस BD, मतलब करंट डे माइनस बर्थ डेट। इस तरह से हम लोग ने कैलकुलेट करके इसको प्रिंट कर लिया। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग रन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग ने एक्सेल में जो एग्जांपल देखा था, देखिए जो हम लोग ने फर्स्ट लाइन जो लिखा था, देखिए ये हम लोग ने लिखा था x इज इक्वल टू डेट डॉट टूडे, ठीक है, डेट डॉट टूडे। तो इसमें क्या हुआ होगा, x में करंट डेट स्टोर हो गया होगा। फिर जब हम लोग ने प्रिंट x इज इक्वल टू x हम लोग ने प्रिंट किया, तो देखिए ये आउटपुट आया 2027, इसका मतलब है ईयर मंथ डे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम पूछ रहा है, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंटर बर्थ डेट, मैंने मान लीजिए 23 डाल दिया, और मैंने डाला बर्थ मंथ 11/1975। जब मैं ये इनपुट करता हूँ तो इस तरह से ये एज आता है। आप ऑनलाइन एज कैलकुलेटर चालू कर लीजिए और सेम डेट डालिए, आपको सेम आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ने जो एग्जांपल एक्सेल में देखा था उसका हम लोग देख लेते हैं, तो वो बराबर आ रहा है क्या, क्योंकि मैंने उसको एक्सेल में बनाकर आपको दिखाया है, ठीक है। चलिए बर्थ डेट हम लोग ने पहले वाले एग्जांपल में हम लोग ने लिया था 5 जनवरी 1989, ठीक है। वो करंट ईयर ले लेगा, तो जो भी है इस तरह से ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को देखने के पहले अगर आप लोग ये वीडियो भी देख लेंगे जिसमें मैंने सारे डेट और टाइम के फंक्शंस मैंने डाले हैं, अगर वो देखेंगे उसके बाद में फिर ये वीडियो देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेट मंथ ईयर वाले फंक्शंस यूज़ नहीं किए, सिंपल सा है। तो सबसे पहले आप जो एक्सेल में जो मैंने आप लोग को बताया है किस तरह से एज कैलकुलेट करते हैं उसको बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर प्रोग्राम को देखिए, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।